सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग पे। सो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। एंड सुबह सुबह आपका भाई नहा धो के मस्त के तैयार हो चुका है। एंड तैयार होने का रीज़न ये था गाइस, क्योंकि हमें एग्जैक्टली हनुमान मंदिर जाना था माथा टेकने। एंड गाइस ऑलरेडी हम जब से जॉब ले से 2 महीना हो गया रहेगा, हमें जॉब ले से या 2.5 महीना हो गया रहेगा। तो हम आप लोगों को पता हम खाली हाथ तो हम मंदिर जाते नहीं हैं गाइस। तो हमारे पास क्या है ना गाइस कि 2 महीना हो गया हम हनुमान मंदिर गए नहीं, घर से पूजा करते थे। बट जब तक मैं मंदिर नहीं जाता हूँ तो मुझे बेचैनी ऐसा होता है और फीलिंग अच्छा नहीं आता गाइस। और जब तक मैं माथा नहीं टेक लूँ तो मुझे राहत नहीं मिलता। तो अभी हम जाएंगे, माथा टेकेंगे, फिर हमें सुकून मिलेगा गाइस। एंड कल का जो भी आप लोगों को कल हमें आप लोगों को एक कहानी बताना है, जो भी हमारे साथ हुआ है वो सब आप लोगों को बताना है। एंड तक बने रहिए, आज का ब्लॉग जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो पहले चलते हैं हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकते हैं। मम्मी को बोल दिया गाड़ी पर से पर्दा हटा दो, मम्मी गाड़ी पर से पर्दा हटा रही। चलते हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं, चलिए। सो गाइस, आपका भाई एग्जैक्टली मंदिर जाके आ चुका है एंड देख सकते हो। सो पसीने से लथपथ हो चुके थे एंड अभी हम आए घर पे। सो हमने अभी अपना जो भी नाश्ता वगैरह था ये किया लाइट। एंड मेन चीज़ बोलूँ तो गाइस, कल आपके भाई के साथ एक स्कैम हो गया था। बट स्कैम से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा गाइस कि अच्छा हुआ गाइस कि मैं भारत फाइनेंस में ज्वाइन नहीं हुआ। भारत फाइनेंस में ज्वाइन, ये बात मैं क्यों निकाला आप लोगों को पता है? भारत फाइनेंस में ज्वाइन नहीं हुआ, अच्छा हुआ गाइस, क्योंकि ये जो कंपनी थी ना फ्रॉड कंपनी थी। ओके, और पुणे में एग्जैक्टली इन्होंने मुझे बुलाया, उधर पे भी इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया। स्कैम ये किया गाइस कि इन्होंने एग्जैक्टली मुझे बोला कि आपको एग्जैक्टली जो सैलरी है ये इंक्रीज़ करके मिलेगी, 40% हाइक मिलेगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे दिया ऑफर लेटर, पहले मुझे दूसरा दिया। फिर हम एक दिन नहीं गए क्योंकि आप लोगों को तो पता है मेरी बुआ का ससुर का डेथ हो गया था, ठीक है। फिर दूसरी बार हमारा स्किप हो गया। जब हम तीसरी बार गए गाइस पुणे में, तो उन्होंने मुझे न्यू ऑफर लेटर दिया। न्यू ऑफर लेटर देने के बाद अब उनका क्या स्कैम था क्या नहीं था मुझे भी पता नहीं। तो एचआर भी बोलते हैं ना फ्रॉड निकली, ट्रेनर भी फ्रॉड निकला, मैनेजर भी फ्रॉड निकला गाइस। तीनों की मिली भगत थी। ओके, अब इनको पता था कि जब मेरा ऑफर लेटर चेंज हो रहा है तो इनको पहले बता देना चाहिए था, सूरज आपका ऑफर लेटर चेंज होगा, आप एग्री हो तो आप करने के लिए तो आप आ जाना, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको एग्री होंगे तो आप कर लेना, वरना देख लीजिए सर। तो अगर ये मुझे ऐसा बोलते हैं कि ऑफर लेटर चेंज हो गया है, सैलरी मेरी चेंज होगी, तो मैं गाइस डिसाइड करके जाता ना कि मुझे जाना है नहीं जाना है, मुझे करना है नहीं करना। ओके, तो मैं यही डिसाइड कर लेता। जब मैं यहाँ से वहाँ गया पुणे में, सुबह से लेकर रात तक मैंने मेरा टाइम स्पेंड किया। सुबह 7 बजे यहाँ से निकला था, रात को गया 12 बजे घर पे आया गाइस। तो मैं यहाँ से गया ओके। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया आप लोगों को पता है गाइस? उन्होंने मुझे न्यू ऑफर लेटर दिया। एचआर ने मुझे न्यू ऑफर लेटर दिया एंड उसने क्या किया, सब डॉक्यूमेंट पे पहले सिग्नेचर वगैरह करा लिया। अब नॉर्मल बंदा जाएगा तो उसको तो यही लगा कि हाँ ठीक है। तो उसने क्या किया, मुझे जो ऑफर लेटर दिया ना उस पर हाथ रखा। हाथ रखने के बाद उसने मुझे बताया कि यहाँ साइन कीजिए, और अपने बाजू में बिठाया था उसने। और बाकी सब फ्रेशर बंदे थे। ओके, एक लड़की थी, बाकी सब लड़के थे, सब फ्रेशर्स थे। ओके गाइस, और एक्सपीरियंस में मैं ही था। तो उन्होंने मुझे हाइक दिया था और न्यू ऑफर लेटर दिया था, उसमें कम सैलरी थी। सिग्नेचर कराती गई एचआर। फिर लास्ट में जब मेरा ऑफर लेटर का जब लास्ट पन्ने पे ही आता है ना गाइस पूरा डिटेल, तो मैंने ऑफर लेटर देखा। मैं बोला मेरा सैलरी कुछ वहाँ पे अलग था जो जीमेल पे दिया था इन्होंने, और जो मुझे अभी दिया ये अलग है, ऐसा क्यों? तो मैंने पूरा ऑफर लेटर पूछा, पढ़ा, और फिर एचआर को पूछा। तो एचआर ने टॉपिक चेंज किया, बोलते नहीं कुछ नहीं। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तभी भी एचआर ने बताया नहीं। सोचो कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ। तो हुआ यूँ गाइस कि मैं वहाँ से मैनेजर को कॉल किया। तो मैनेजर ने बोला कि एक काम कर सूरज, तो एचआर से बात कर ले, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें एचआर देखती है। तो ठीक था, एचआर देखती है, बट मैनेजर कुछ नहीं बोल सकता उसमें। ओके डन सर, कोई नहीं। तो मैंने एचआर को वापस पूछा, फिर भी उसने नहीं बताया। फिर लास्ट में मैंने बोला मैम मेरे को बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, तो फिर मैं आगे का डिसीजन लेता। तो उसने बताया देखिए सूरज कैसा है ना, अगर मान लीजिए आप मैंने मेरे का ऑफर लेटर आपको जीमेल पे दिया था, अगर आप ज्वाइंट होते हैं तो आपको जो सैलरी दिया था वो रहता था। अभी आप जून में ज्वाइंट हो रहे हो तो आपकी जो सैलरी होगी ये कम हो जाएगी। तो मैं बोला मैम मैं एग्जैक्टली 4.5 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक ऐसी कंपनी में मतलब हर कंपनी में ऐसी बात सुनी नहीं, ना तो कभी मैंने देखी कि बंदा मान लीजिए ये वीक में ज्वाइन नहीं हो रहा, नेक्स्ट वीक में ज्वाइन नहीं हो रहा, ये मंथ के एंडिंग में अपना ऑफर लेटर दिया, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ में ज्वाइन हो रहा हूँ। तो मैंने ऐसी किसी भी कंपनी में नहीं देखा कि आप ऑफर लेटर चेंज कर दोगे, जो उसकी सैलरी है उसको कम करके दे दोगे। ये तो गलत है ना, फिर वो बंदा ज्वाइन ही क्यों करेगा? यही बात मुझे आप पहले बोल देते कि ऐसा ऐसा सूरज। तो मैं एग्जैक्टली यहाँ से जाता ही नहीं पुणे टाइम वेस्ट करने के लिए। अब कम सैलरी मुझे मिलेगी गाइस, मुझे एक्सपीरियंस है 4 ईयर का, 4.5 ईयर का, तो मैं उस सबसे अपनी सैलरी मांगूंगा। तो आपने दिया था
और फिर वहाँ पे जाने के बाद आपने चेंज किया, ये पहले बता दिए रहे तो मैं नहीं जाता तो अपना पैसे भी से लगा के। तो ठीक था, हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि कर लीजिए ऐसा वैसा, ये उनको भी बच्चों की ज़रूरत है सर बोले, तो हमने बोला ठीक है। और हम कर रहे थे, ऐसा भी नहीं कि गाइस नहीं। तो उन्होंने स्कैम ये किया और मुझे बोला ज्वाइन कर लो, तो मैंने ज्वाइन किया गाइस, ओके। और फिर वहाँ से ट्रेनर ने मुझे बोला फ़ोन करके, अब ट्रेनर का तो व्हाट्सएप नहीं उठता गाइस, के बीच में बोले ट्रेनर, ओके। ये एचआर कर सकता है या तो मैनेजर कर सकता है, दो चीज़, ओके। तो या तो एचआर बोले तो मैं मानूँ या तो मैनेजर बोले तो ट्रेनर ने बोला कि ये काम कीजिए सूरज सर, आप वहाँ से रिजिग्नेशन दे दीजिए क्योंकि आपका मन करने का नहीं लग रहा है, आप नहीं कर पाओगे। तो मैं बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आपको कैसे पता चल रहा है? मेरे यहाँ पे मेरा तबीयत खराब था, 3 दिन हो गए। मैंने कॉल करके मेरे मैनेजर को बताया था, सर ऐसा ऐसा मेरा तबीयत खराब है, सो मैं 2 दिन के लिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैनेजर बोलता कि ना तो तूने मुझे कॉल किया, ना तो तूने मुझे बताया। सोचिए मैनेजर भी कितना झूठ बोल रहा है गाइस। एंड मैनेजर को मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि सर मेरा तबीयत खराब है, ऐसा ऐसा इशू है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एंड फिर उसके बाद एक दिन और मैं नहीं गया, तो उस दिन मैंने कॉल नहीं किया था गाइस, ओके। तो टोटल 4 दिन हो गए, 3 दिन का मैंने उन्हें बताया था, 1 दिन का नहीं बताया था। तो वो बात लेके बैठ गई कि तूने चौथे दिन का मुझे नहीं बताया, ये वो। तो मैंने बोला सर एग्जैक्टली चौथे दिन का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा बाजू में थोड़ा जो पड़ोस में थे उनका डेथ हो गया था, इसके लिए नहीं आ पाया, मैं मंडे से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो वहाँ से ट्रेनर बोलता रिज़ाइन डाल दीजिए। फिर चलिए ठीक है, ये तो ये। और फिर ट्रेनर ने ये भी बोला अगर आप रिज़ाइन डालोगे तो आपका जो भी एफ रहेगा ना प्रॉपरली आ जाएगा, नहीं डालोगे तो आपको टर्मिनेट कर देंगे, ये कर देंगे। बोला टर्मिनेट कैसे कर देंगे, मुझे रीज़न बताइए। मतलब 3 दिन मैंने बता के छुट्टी लिया और फिर चौथे दिन में मुझे टर्मिनेट कर देंगे तो गलत है। तो उसने बोला नहीं आपका एफ वगैरह आ जाएगा। मैंने रिज़ाइन डाल दिया, कंपनी में गया मैं बात करने के लिए मैनेजर से। तो मैनेजर बोलते एक काम करो रिज़ाइन डाल दो ऐसे से। तो उसने मेरे को बोला, मैंने लिख के मस्त पे दे दिया। और रेजिग्नेशन का मैं अगर चाहिए तो फ़ोटो डाल दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना। तो फिर उस हिसाब से मैंने क्या किया गाइस, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है गाइस कोई नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला मेरा एफ आ जाएगा, सबकी सैलरी भी आ गई। मैंने एचआर को कंटिन्यू फ़ोन किया, एचआर ने नहीं उठाया। फिर अभी मैंने ट्रेनर को अगर रेजिग्नेशन दिया तो ट्रेनर ही मुझे बताएगा ना। ट्रेनर को कॉल किया, ट्रेनर इतना बड़ा चूतिया और फ्रॉड निकला ना गाइस, क्या बताऊँ मैं। उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया व्हाट्सअप से एंड कॉन्टेक्ट से। मैंने इसको व्हाट्सअप करने की कोशिश की, नहीं रिप्लाई भी नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया। फिर कॉल किया तो कॉल पे 1 रिंग बज के कट हो जा रहा था, वो उसने उधर किया। फिर मैं एचआर को कॉल करता गया, नहीं उठाई। फिर 1-2 बार एचआर ने सामने से कॉल किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका रेजिग्नेशन अभी तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, आपको जॉब करना है। बोला हाँ ठीक है। तो मैं बोला कंटिन्यू कर लूँगा। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर लीजिए सूरज सर, हो जाएगा आपका। अब ये बात किसने बोली, एचआर ने बोली। और एचआर ने गाइस बोली कि ये सब हो जाएगा, तो मैं भी खुश हो गया। मैं बोला चलो ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो मैं ये करने के लिए तैयार हो गया। फिर कल मैं जिम में था, वर्कआउट कर रहा था शोल्डर का, और उतने पे मुझे एचआर को कॉल आया। तो अब ये लोग ने क्या बात किया क्या नहीं किया, फ्रॉड तो है ही ये लोग गाइस, ओके। एंड उन्होंने मुझे फ़ोन किया, एचआर ने बोला कि सूरज सर एग्जैक्टली कैसा है ना कि आपका जो आपने रेजिग्नेशन दिया था पिछले महीने के 20 तारीख का था और आज 9-10 है, तो ज़्यादा दिन हो गया है, तो मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं आपको ये नहीं कर सकती। तो मैं बोला मैम पहले आपने मुझे 2 हफ्ता टेंगाया, मतलब बुद्धू बनाया कि हो जाएगा। आज तीसरे हफ्ते में आके आप मुझे ऐसा बोल रहे हो, तो गलती किसकी, आपकी कि मेरी है? तो आपको समझना चाहिए था ना। इतना मैंने उसने बोला और मैं उससे बात करने गया कि मेरा एफ कब भी आएगा, लगी एचआर ने फ़ोन काट दिया। उसने मुझे सब डिटेल भी नहीं बताया, सोचो कितने बड़े फ्रॉड रहेंगे ये सब। उन्होंने फ़ोन काट दिया और कंटिन्यू जैसे फ़ोन काटा उसके बाद मैंने 4 कॉल किए, चारों के चारों कॉल उसने उठाई नहीं। फिर मैंने मैनेजर को किया तो मैनेजर ने बोला ऐसा है ये वो अभी मैं तुमको नहीं ले सकता, तुम दूसरा दिन। मतलब ठीक है मेरे को मत लो, मेरे को उससे मतलब ही नहीं, मेरे को जॉब मिल गई है एंड ऑलरेडी मेरे को ऑफर आया है। तो मैंने उनको बोला कि मेरा एफ कभी आएगा, तो बोलते एचआर को कांटेक्ट करो। अरे बोला जब एचआर फ़ोन उठा ही नहीं रही है, मैंने एचआर फ़ोन नहीं उठा रही है, ट्रेनर ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, मैनेजर आप हो तो आपसे पूछूंगा ना। बोलता नहीं एचआर का काम है, एचआर को पूछो। तो ये सबकी मिली भगत है गाइस। अगर आप लोगों को भी फ्यूचर में कभी भी पुणे से कॉल आता है या भारत फाइनेंस से कॉल आता है या इंडियस बैंक से कॉल आता है कि आपका फील्ड वर्क काम रहेगा और आपको एक टैब दिया जाएगा, टैब लेके आपको बैग में रखना है, उसका पेट्रोल का अमाउंट भी मिलेगा और आपको सैलरी भी प्लस मिलेगी, तो कभी भी विश्वास मत करना क्योंकि ये फ्रॉड कंपनी है। मैं जो है पहले बोल दूँगा गाइस, आपको पुणे में आपको यहाँ पे देंगे सैलरी कुछ और, पुणे में बुलाएंगे सैलरी देंगे कुछ और, ओके।
जो हाइक रहेगा यहाँ पे वहाँ पे इंक्रीज हो जाए, बोलेंगे कि इतना ही है, यही है। और प्लस आपको ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे 7 दिन रुकना है, उनका होटल रहेगा, फिर खाना पीना आपको अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ेगा, वो भी सैलरी में आएगा या नहीं आएगा मेरे को भी आइडिया नहीं, गाइस बोलने वाले तो बोलते हैं, बाकी का मुझे भी पता नहीं। ओके, तो क्योंकि मैं जो टिकट लेके गया था वहाँ पर रुका था एक दिन, जो टाइम वेस्ट हुआ तो उसका भी उन्होंने अमाउंट दिया नहीं, जब मेरा सैलरी नहीं दिया, एफ नहीं दे रहे गाइस। जितना दिन मैंने काम किया, समझ लीजिए 1 वीक मैंने काम किया था, और 1 वीक मैंने काम किया था, 1 वीक का उन्होंने मुझे 1 रुपया भी अभी तक दिया नहीं, ऑलमोस्ट जो भी मेरा सैलरी बनता था। ओके, 6-7 हज़ार जो भी XYZ रहता है गाइस, तो उन्होंने मुझे मेरा सैलरी दिया नहीं। सोचो कितने मेरे फ्रॉड रहेंगे, और फ़ोन करो तो फ़ोन में नहीं उठा रहे, ब्लॉक भी कर रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं। तो ऐसी कंपनी से आपको अगर कॉल आते हैं तो आप ज़रा सतर्क रहिए, उनको पहले पूरा डिटेल पूछ लीजिए, सब ऊपर से नीचे छानबीन कर लीजिए, उनको बोलो कि अगर मुझे ऐसा ऐसा है, दे रहे हो सैलरी तो मैं करने के लिए तैयार, वरना नहीं। तो अगर वो आपको दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, मैं तो नहीं तो यही बोलूँगा कि गाइस ऐसी कंपनी से दूर रहना, फ्रॉड सीधा मना कर देना, नहीं करना है। एक दिन पुणे में जाना है, फिर यहाँ पे काम करना है, फिर 7 दिन के लिए ट्रेनिंग में जाना है, फिर आपको खर्चा करना अपना पैसा, ये वो फलाना निमकाना। तो ऐसे कंपनी से दूर रहो, बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा जॉब देखो, अच्छे वर्क करो, जो कंपनी बोल रही है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, तो फ्रॉड कंपनी होती है, ऐसे फ्रॉड कंपनियों से आप बचो, तो इनसे दूर रहो। ओके, बस मैं यही कहना चाहूँगा। एंड गाइज, जब भी कॉल आएगा तो इग्नोर मार देना, उनको बोला सर हमें काम ही नहीं करना है, ये जो आप काम बता रहे हो हमें, ये काम में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नहीं करूँगा। अब ये ब्लॉग मेरा फ्रेंड देखेगा, और फ्रेंड मेरे मैनेजर को बताएगा, और मैनेजर थोड़ा दिमाग से ये है, चलो कोई नहीं। अगर गाइस हम बोलेंगे तो फिर ये व्लॉग देखने के बाद तो मुझे कॉल भी करेगा, सूरज ने मुझे ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, XYZ जो भी है, तुझे कंटेंट मिल गया। अरे मैंने बोला कंटेंट की बात नहीं है सर, जो सही है वो मैं बता रहा हूँ मेरे ऑडियंस को। मेरे साथ अगर स्कैम हुआ है तो मैं बता रहा हूँ अपने ऑडियंस को कि आपके साथ भी ऐसा होगा, आप भी फ्यूचर में सतर्क रहिए, ऐसे बंदों से दूर रहिए, बस मैं यही बता रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। ओके, तो ऐसे बंदों से और ऐसे जॉबों से आप दूर रहें, क्योंकि ना तो मैनेजर का पता होता है, ना तो ट्रेनर का पता होता है, ना HR का। तीनों के तीनों फ्रॉड थे गाइस। एंड ये सब मिली भगत मेरे को लगता है मैनेजर के साथ बैठ के बातचीत करके हुआ है। और मैनेजर को मैंने लास्ट में बोला भी, सर आप लोग ने मेरे साथ स्कैम किया, ना तो HR फ़ोन उठा रही, ना ट्रेनर ने ब्लॉक कर दिया, ना तो आप मेरे को प्रॉपरली गाइड कर रहे हो, मेरा FNF कभी मिलेगा, मेरी गलती थी। अच्छा वो मैं यहाँ पे पूरा महीना काम नहीं करा, तो वो भी मेरा सैलरी रख लेते, बोलते कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ठीक है गाइस, हम समय से पहले ही सतर्क हो गए। एंड ठीक है, तो आप लोग, मैंने बता दिया, आप लोग भी सोच समझ के कदम उठाना। एंड गाइस, कल मेरे साथ एक और स्कैम हुआ था। कल एग्जैक्टली कैसा था कि मेरा ICICI का सैलरी अकाउंट था। सैलरी अकाउंट में क्या हुआ था कि मैं जहाँ पे वर्क कर रहा था ICICI में, तो मेरे को छोड़ के ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया था, तो 6 महीने के अंदर उसे बंद करवाना रहता है, तो मैं भूल गया था। तो एग्जैक्टली एक दिन पापा ने कस्टमर का कुछ 100 रुपीज़ पे किया था गूगल पे वो चला गया ICICI में, वो बैंक वालों ने काट दिया। और इससे पहले भी 1-2 बार काटा था, फिर मैंने बोला छोड़ो जाने दो। कल घर वाले लोग ने मुझे सामान लेके 700 रुपीज़ उन्होंने पे किया, मुझे बोला कि सामान लेके आना, और मैं गया गाइस लेने के लिए। और जब मैं देख रहा हूँ तो ICICI में मेरा वो अमाउंट आया था, सामने वाले ने जो पे किया था, एंड वो जो 700 रुपीज़ था गाइस, ओके, ये पूरा का पूरा अमाउंट ICICI वाले लोगों ने मेरा काट लिया गाइस। एंड मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। और ये होना नहीं चाहिए था गाइस, मुझे भी जाके वहाँ पे अभी बात करना है बैंक में कि सर मेरा इतना अमाउंट कटा है, क्यों कटा है, तो मुझे आप रीज़न बता सकते हो। अगर ऐसा है तो एक काम करो, ये अकाउंट जो है ना ब्लॉक कर दो, मेरे को ये अकाउंट ओपन नहीं करना है, इसको रखना भी नहीं, ब्लॉक कर दो। एंड वैसे भी मेरा अमाउंट वगैरह कट रहा है जो भी है, तो गलती से किसी ने पे कर दिया और ये रह गया गूगल पे तो ये तो पूरा ही अमाउंट काट लेगा, तो ज़रूरत नहीं है, तो इसको ब्लॉक कर दो। गूगल पे से भी हम इसे उड़ा देंगे। ओके, ऐसे ये हम करने वाले हैं। और कल जब ये सामने वाले ने हमें अमाउंट पे किया और पूरा का पूरा वो अमाउंट जब कट गया, तो हमें खुद से अपने खीसे से भरना पड़ा था 700 रुपीज़। एंड आप लोगों को भी पता है हम जॉबलेस है, तो इतना अमाउंट आएगा कहाँ से गाइस। तो बस यही एक इशू था, यही प्रॉब्लम था गाइस। अब हम क्या ही करें, जो भी होगा देखते हैं गाइस। एंड अभी जिम का भी फीस भरना है, तो अभी फ़िलहाल तो 1:30 बज रहे, 2 बजते ही जाएंगे जिम में जाके अपना वर्कआउट करेंगे। आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा देंगे, ऐसे नहीं है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बड़ी हो गई है, इसके लिए तो जो भी रहेगा आप लोग को अपडेट कर देंगे। ओके चलिए गाइस। तो गाइस अभी हम जिम में आ चुके हैं। जिम में आते हैं हमने सबसे पहले वॉक किया, फिर उसके बाद हमें याद आया सनी भाई को फ़ोन करना है। सनी भाई को हमने फ़ोन किया,
सनी भाई बोले कि अभी हम नहीं आ सकते क्योंकि अभी मैं थोड़ा वाइफ के साथ बाहर हूँ, इसलिए तो हमने कहा ठीक है हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम आए हैं, तो रॉड में हमने वेट लगाया है। तो पहला सेट परफॉर्म करते हैं, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा टोटल 3 करेंगे एंड लाइक का 4 ही वर्कआउट करेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं गाइस, क्योंकि हम 2 दिन से स्क्वाट्स 25-25 के 2 ले ही रहे थे। आप लोग को ऑलरेडी हमने रोटेशन बताया है गाइस। ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं ना, आप लोगों को सारी चीज़ दिखाते हैं। ओके चलिए। सो गाइस अभी आपका भाई मस्त पे कि फ्रेश होके तैयार हो चुका है। एंड सो अभी हम सोच रहे थे कि कुछ करें, बट कुछ करने से पहले हमें याद आ गया कि हमारा डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। सो मम्मी को हमने बोला था फ्रेश होने से पहले कि ये सब तैयार करके रखो, मैं आता हूँ फ्रेश होके, तो इसे इंटेक करेंगे, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करेंगे। सो अभी आपका भाई मस्त पे कि हो गया, पहले प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेते हैं गाइस अपना, फिर आप लोगों को बाहर लेकर चलेंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे एंड जो भी होगा आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। जो बात मैंने आप लोगों को बताई वो बात पे गौर करना, फ्रॉड कंपनी से बचना गाइस, ओके, क्योंकि फ्रॉड कंपनी वाले बहुत स्कैम कर रहे हैं आजकल। और मुझे एग्जैक्टली मेरे दोस्त ने, निखिल करके फ्रेंड है मेरा, वांगली में रहता, उसने मुझे ऑलरेडी पहले बताया था कि पुणे साइड पे स्कैम बहुत होता है, तो बच के जाना, थोड़ा बच के रहना। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग थोड़ा ये भी करते हैं, मारा मारी भी करते हैं, ये भी बहुत सारा स्कैम बता रहा उसने, तो वो स्कैम सच हुआ गाइस एंड जॉब बोला। सो आप लोग भी बच के रहना। पहले हम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेते हैं ना, आप लोगों को फिर मिलते हैं। ओके गाइस चलिए। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे एंड कपड़े निकाल के फटाफट फ्रेश होते हैं एंड अपने ब्लॉग्स को एंड रील्स को एडिट करते हैं गाइस। बट आज का दिन जो था बहुत इंटरेस्टिंग था एंड आप लोगों को जो भी मैंने बात बताई है जॉब के रिलेटेड, तो उसको गौर करना एंड मेक श्योर याद रखना कि कभी किसी भी स्कैम में फंसना नहीं। एंड हमारा तो जो भी हमने 1 वीक काम किया था, 1 वीक का सैलरी समझ लो चला ही गया, कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा, कुछ कर भी नहीं रहा। सो इग्नोर मारो गाइस, कोई नहीं। अभी इस जगह पे जो हुआ है वो आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे एंड आप लोग को जो बताया है वैसी कंपनी अगर आपको कॉल करती है तो फ्रॉड कंपनी होती है, सो उनसे दूर रहना गाइस, ठीक है। कोई हमारी आज की वीडियो जो है यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल की वीडियो में, चलिए।